खास बात महाराष्ट्र में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। फेसबुक के जरिए उद्धव ठाकरे ने किया खिताब। उद्धव ने मुस्ताफी होने का दिया इशारा, कहा लेकिन कोई दूसरा शिव सैनिक बने सीएम। महाराष्ट्र सियासी बहरान का शिकार। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को मनाने में शिवसेना हुई नाकाम। शिवसेना लीडर संजय राउत ने विधानसभा बर्खास्त होने का दिया इशारा। एकनाथ शिंदे शाम 7 बजे कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की जानिब से हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज। महाराष्ट्र का सियासी बहरान गहरा गया है। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक खिताब में मुस्ताफी होने का इशारा दे दिया है। उद्धव ने खिताब के दौरान कहा कि कोई शिव सैनिक ही सीएम बने। शिवसेना लीडर संजय राउत ने विधानसभा बर्खास्त होने का इशारा दे दिया है। वहीं बीजेपी की जानिब से भी हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर बीजेपी के अरकान असेंबली जमा हो रहे हैं। काही दिवसांपासून प्रसार माध्यमातून आपल्यासमोर येत आहेत। मग ते शिवसेना आहे, ही शिवसेना बाळासाहेबांची आहे का, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं आहे का, मग ही शिवसेना नेमकं कोण चालवतोय, मुख्यमंत्री भेटत का नाहीत, मुख्यमंत्री भेटत नव्हते, मुख्यमंत्री म्हणजे मी, हे गेल्या काही दिवसांपूर्वी सत्य होतं। ह्याचं कारण जी माझी शस्त्रक्रिया झाली होती तो अनुभव काय होता, त्या अनुभवाचं एक वर्णन नाही मी करत बसणार, पण त्याच्यानंतरचे 2-3 महिने हे फार विचित्र होते। मी कोणालाही भेटणं शक्य नव्हतं, म्हणजे भेटू शकत नव्हतो, म्हणून तो जो काळ होता तो मुख्यमंत्री कोणाला भेटत नाही हा मुद्दा बरोबर आहे। पण त्याच्यानंतर मी आता भेटायला सुरुवात केलेली आहे। जी काही कामं, बरं असंही नाही की मी भेटत नव्हतो म्हणजे कामं काही होत नव्हती। मी माझी पहिली कॅबिनेट मीटिंग ही हॉस्पिटलमध्ये बाजूच्या खोलीतनं अशीच ऑनलाईन केली होती आणि त्याच्यानंतर काम हे अव्यवहातपणे सुरू आहे। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही, कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास है। तो उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर खिताब किया और वो उन्होंने इस्तीफा देने का भी इशारा दिया, लेकिन साथ में ये बात भी कही कि कोई शिव सैनिक ही सीएम बने। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जिस तरह से ये पूरा खिताब आपने भी सुना, पूरी बातचीत आपने भी सुनी, शिव सैनिक का ही सीएम बने, ये भी एक उन्होंने बात रख दी है, कैसे देखते हैं इसको आप? ठाकरे जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र ने देश की राजनीति के सामने आए और सीधे सीधे जितने बागी विधायक हैं जिनके शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे बने हुए, उनको भी सीधे सीधे सारी बातें कही हैं। अभी एक पहल की गई है, चाहे इसे भावनात्मक तरीके से कही है या उनकी शिवसेना की भूमिका जो उद्धव ठाकरे की थी वो रखने की कोशिश की गई है। जिस तरह से सारी पहल हो रही थी, शिवसेना विधायक सूरत पहुँचे, फिर गुवाहाटी पहुँचे, तमाम उन्होंने बातें कही। उन्होंने फेस टू फेस आकर बात करने की कही है। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर वो उद्धव ठाकरे उन्हें मंजूर नहीं है तो सामने आकर कहें, और मुख्यमंत्री और भी किसी को बनाया जा सकता है, लेकिन सामने आकर बात की है। पूरी जिस तरह से उनकी सरलता है और हमेशा कोरोना काल से लेकर अब तक बात करते आ रहे थे सोशल मीडिया से, वही सरलता आज भी दिखाई दी। रही बात शिवसेना असली है कि नकली, उन पर भी उन्होंने कहा कि ये जो पूंजी है ये शिवसेना की बनाई हुई पूंजी है, इसे उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन सामने आकर बात की जो नाराजगी है। रही बात एब्सेंटी की कि वो नहीं मिलते थे, तो उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया, जो उन पर ऑपरेशन हुआ था वो उनका हवाला दिया कि उसके चलते नहीं मिलते, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे मिलने की शुरुआत की है। अब लेकिन
शिवसेना जो नेता एकनाथ शिंदे हैं 7 बजे कहा जा रहा है कि वो मीडिया के सामने रूबरू होंगे। उनका पक्ष अब देखते हैं क्या आता है। लेकिन यहाँ पर अब ताज़ा खबर ये है कि शरद पवार जो हैं मुख्यमंत्री निवास स्थान पर पहुँचे हैं, वर्षा निवास स्थान पर। वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। तो थोड़ी देर में उसका कमलनाथ जी पहुँचे तो तीनों नेता बैठकर आपस में बातचीत करेंगे। और जो रणनीति है महाराष्ट्र की सियासत की कि महाविकास आघाड़ी सरकार को कैसे बचाया जा सकता है। हालांकि इस समय स्थिति थोड़ी सी मुश्किल, क्या नामुमकिन कह सकते हैं, ज़रूर है, लेकिन फिर भी शीर्ष नेता मुलाकात कर रहे हैं तो हलचल थोड़ी मची हुई है। उधर देवेंद्र फडणवीस जो विपक्षी नेता हैं बीजेपी के, उनके निवास स्थान पर भी बीजेपी के कुछ नेता धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और राजनीति जो है गर्मा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है कि कोई भी इन हालात में अपना स्टेटमेंट जारी न करे, बयान न दे, लेकिन सोचता है कि जो उद्धव ठाकरे ने बयान जारी किया है फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस खुद सामने आकर बातचीत करें। जी, तो सर्वेश एक बात और भी है कि वो उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि कुछ एमएलएज ने उनसे राब्ता किया है, तो उनके पास जो क्या बागी एमएलएज हैं उनकी पार्टी के, वो राब्ते में हैं उद्धव ठाकरे से, और उनको अभी भी शक है कि उन्होंने जैसा कि कहा कि सामने आकर बात करें, पार्टी से कोई मसला है, उनसे कुछ मसला है, तो वो इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। शिवसेना का ही कोई लीडर जो है सीएम बनी, ये भी वो कह रहे हैं। तो जो राब्ते में है वो क्या है फिर? क्या उन्हें अभी भी उम्मीद है कि अगर मुंबई पहुंचते हैं, महाराष्ट्र पहुंचते हैं सारे लोग, तो तस्वीर और साफ हो सकती है? जिस तरह से सारी खबरें आ रही थी कि भविष्य में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जाकर अपने जो बल संख्या है उसके बलबूते सरकार बना सकते हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहल नहीं की गई, कोई उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। एकनाथ शिंदे सूत्रों वाली जो खबर है ये भी बातें सामने आई, लेकिन जो बल संख्या है एकनाथ शिंदे के पास, वो स्थिति अब बीजेपी नहीं, शिवसेना नहीं, बल्कि एनसीपी नहीं, कांग्रेस नहीं, सभी लोग भांप चुके हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है उसमें समस्या पैदा कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे जो कि उनके पार्टी के सभी विधायक, एकनाथ शिंदे उनके नेता रहे हैं, हालांकि इस समय अनबन थोड़ी जरूर चल रही है, वो भी अच्छी तरह से स्थिति को भांप चुके हैं। जिस तरह से एक पहल की गई उद्धव ठाकरे की तरफ से तमाम बातें, मैं तो इसे भावनात्मक तरीके से ही पहल की गई कहूँगा, लेकिन फिर भी एक कहावत है कि राजनीति जो है असंभावनाओं का खेल है, और क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। तो यहाँ पे भी राजनीति में असंभावनाओं का खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है। सारे दावपेच जो हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, समर्थन के जो बल संख्या है वो सारे जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी जिस तरह से मुख्यमंत्री रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, फ्लोर टेस्ट की बात विपक्ष की ओर से नहीं की जा रही है, एकनाथ शिंदे और तमाम समर्थकों के साथ अपने मुंबई नहीं पहुंचे हैं, तो अभी सारी तस्वीरें जब मुंबई सभी पहुंचेंगे उसके बाद देखने जैसी होगी। 115 का जो आंकड़ा है महाविकास आघाड़ी के पास अभी भी इनका दावा है, कांग्रेस, एनसीपी के और शिवसेना के जो 17 विधायक हैं उनको मिला के बचे हुए, तो इनके पास संख्या कम से कम 125 के आसपास आंकड़ों के मुताबिक आनी चाहिए, लेकिन वो आंकड़ा अभी तक इनके पास नहीं है। स्थिति गंभीर है उद्धव ठाकरे के लिए। जी सर्वेश, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कमलनाथ की भी मीटिंग होगी, तो हालांकि सीएम ने ये इशारा जरूर दे दिया है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो फिर अगली जो मीटिंग है उसका क्या मकसद है? देखिए, अब ये 7 बजे जो एकनाथ शिंदे अगर बातचीत करते हैं मीडिया के जरिए जी, तो एकनाथ शिंदे की जो बात होगी उसके बाद सारी कुछ कड़ियों का जो आकलन लगाया जा सकेगा कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, क्या वाकई वो अभी भी उद्धव ठाकरे के पास लौट के आएंगे उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट के बाद, या फिर नहीं लौट के आएंगे तो कब लौट के आएंगे और किसके साथ सरकार बनाएंगे। हालांकि आकलन जो है, जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। अब एकनाथ शिंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो जवाब क्या देते हैं और वो मुंबई कब लौटते हैं, और मुंबई लौटने के बाद भी उन तमाम विधायकों पर भी डिपेंड करता है क्या उन्हें एकनाथ शिंदे के साथ वो सभी विधायक अपनी मर्जी से गए थे या उन्हें जबरन ले जाया गया था, क्या उनमें से कुछ विधायक उद्धव के साथ आना चाहते हैं, वो तस्वीरें भी साफ हो पाएंगी। जी सर्वेश, एक चीज़ ये कि हिंदुत्व शिवसेना का हिस्सा है, शिवसेना बगैर हिंदुत्व के नहीं रह सकती, लेकिन ये भी कहा जा रहा था एकनाथ शिंदे के हवाले से कि शिवसेना का जो पैटर्न है काम करने का वो भटक गई है शिवसेना। अगर वो शिवसेना वापस अपने जो है पैटर्न पर वापस आती है तो बात बन सकती है, ये भी एक इशारा एकनाथ शिंदे ने दिया था।
इसको कैसे समझेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व वाली बात भी कही कि हिंदुत्व और शिवसेना का एक अटूट जोड़ है। वो हिंदुत्व कभी शिवसेना से अलग नहीं हुई है और ना ही कभी शिवसेना हिंदुत्व से अलग हुई है। उद्धव ठाकरे ने अपने स्टेटमेंट में अभी जो सोशल मीडिया जरिए उसमें कहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि कहते हैं लगातार जब से सूरत में गए हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर शिवसेना ने जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस साथ गठबंधन करके सरकार बनाया है, वो बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है उससे उद्धव ठाकरे और शिवसेना जो थी वो दूर गई है और उसी हिंदुत्व को दोबारा वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व वाली शिवसेना को बरकरार रखने के लिए अलग हुए हैं। तो अब ये बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं, ये असली शिवसेना है या उद्धव ठाकरे के साथ जो अभी शिवसेना कही जा रही है वो असली शिवसेना है? ये जब संख्या बल का जो प्रयोग होगा विधान भवन के अंदर, जो विधिमंडल के अंदर जो विधिमंडल के उपाध्यक्ष अध्यक्ष होंगे, उनके सामने जब कहा जाएगा कि प्रदर्शन कीजिए, उस प्रदर्शन में दिखाई देगा। और विश्वास प्रस्ताव जब पारित किया जाएगा महाविकास आघाड़ी के जरिए कि हम सरकार पर भरोसा करते हैं, हमारे साथ इतने विधायक हैं, तो वहाँ पर भी देखने जाओगे इनके साथ कितने विधायक हैं। हालांकि आंकड़ा इनके पास कम है। जी रानी जी। सर्वेश, जिस तरह से शिवसेना के जो कैडर है वो सख्त नाराज है, ये लोग जो बगावत कर चुके हैं शिवसेना से, अब सड़कों पर भी ये बगावत दिख रही है, कहा जा रहा है। तो जहां से ये जिस पार्टी के नाम पर इन्होंने जीता और बगावत की है, इसका इन्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अवाम नाराज है, कैडर नाराज है। शिवसेना के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है बाहर? जिलानी जी, ये बहुत बढ़िया और अच्छा सवाल है आपका कि शिवसेना के विधायक नाराज हैं, लेकिन ये नाराज़गी सिर्फ उद्धव ठाकरे नहीं मिलते थे उसको लेकर है, फंड नहीं पास होता था उसको लेकर है, और ये नाराज़गी पिछले 2.5 साल से थी इनकी। लेकिन अब ये नाराज़गी 2.5 साल सरकार पूरा होने के बाद ही क्यों अचानक से फूटा, ये थोड़ा सा समझ के बाहर राजनीतिक खेल है, पूरी तरह से उनके आने के बाद समझ में आएगा। लेकिन नाराज़ थे एकनाथ शिंदे पहले से, वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका साफ उस समय भी जब सरकार बन रही थी वो उनका कहना था कि ये बीजेपी के साथ सरकार बनाए, लेकिन सरकार नहीं बनी। जिस तरह से उद्धव ठाकरे संजय राउत कहते थे कि हमारी कोई भी बात 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर नहीं हुई थी, उस समय एक बड़ा मसला हुआ था। और रही नाराजगी की बात, तो नाराजगी पहले से थी, विधायकों को फंड न मिलना, विधायकों से मुख्यमंत्री का न मिलना, यहाँ तक कि मुंबई सटे रायगढ़ इलाके में एक प्रोग्राम था जिसमें वहाँ के लोकल सांसद सुनील तटकरे और एक कैबिनेट मंत्री अदिति तटकरे वहाँ पे जो उस प्रोग्राम में थे, शिवसेना का प्रोग्राम था, लेकिन उस प्रोग्राम में सुनील तटकरे और अदिति तटकरे को ज़्यादा प्रधानता दी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। तो वहाँ पे भी जो लोकल के विधायक थे शिवसेना के, वो भी नाराज होकर वहाँ चले गए थे। तो नाराजगी बड़े स्तर पर पहले से चली आ रही थी, अब फूटा अब जरूर है। अभी नाराजगी शिवसेना के लिए कितनी घातक होगी ये आने वाले कुछ दिनों में जरूर पता चल लगेगा। जी सर्वेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब शिवसेना में जो बचे कुछ लीडर हैं, अब शिवसेना का जो कैडर अब उद्धव ठाकरे के पास है, उस कैडर का और शिवसेना के पास यानी उद्धव ठाकरे के पास जो लीडर हैं उनका रिएक्शन अब किस तरह का है? और ये जो बागी लीडर हैं शिवसेना से टूट कर गए हैं, ये अपने एरिया में जाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, तो आवाम का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है इस पूरे सियासी खेल को अगर देखें तो? देखिए, ये भी बड़ा वाजिब सवाल है। जितने भी गांव खेड़े के महाराष्ट्र के अलग अलग विधायक हैं, उनको हो सकता है कि उनके जितने भी दफ्तर हैं या मुख्यालय हैं उनके, वहाँ पर आक्रोश थोड़ा बहुत दिखाई देगा। लेकिन जो मेन बेस मुंबई में है, मुंबई में एक बड़ा जन आक्रोश देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से बीजेपी के समर्थक नवनीत राणा, उनकी वाइफ ने जिस तरह से हनुमान चालीसा का मामला उठाया था, उस समय एक शिवसेना का बड़ा जन आक्रोश देखने को मिला था, काफ़ी चहल पहल हुई थी। तो मुंबई में एक जन आक्रोश बड़े पैमाने पर दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना कि हम ही हकदार हैं, हम ही उनके हिंदुत्व को मानते हैं, तो उसको लेकर भी काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है। अब आक्रोश दिखेगा ज़रूर। अभी जब मुंबई पहुंचते हैं तो कितने बड़े जनसंख्या में दिखेगा, किस कदर दिखेगा। हालांकि अभी तक बातचीत अपने अपने तौर पर शिवसेना कर ही रही है। जिस तरह से संदेश पहुंचाया उद्धव ठाकरे ने अपनी तमाम बागी विधायकों को, तो संदेश भी पहुंच चुका है। एकनाथ शिंदे के जरा जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं। बिल्कुल सर्वेश, एकनाथ शिंदे जब जो लाइव आएंगे, बातचीत करेंगे लोगों से, उसके बाद ही खुलासा होगा। और फिर जो मीटिंग होने वाली है शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कमलनाथ के बीच, वो उसके बाद ही कुछ खुलासा और मजीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश तफसील से इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भिवंडी की
मारूफ हजरत दीवान शाह दरगाह का बिजली बिल कई बरसों से बकाया होने के सबब बिजली कंपनी टोरेंट पावर ने यहां की बिजली मुनक़ता कर मीटर निकाल दिया, जिस पर ट्रस्टियान ने बिजली बिल भरने के लिए चंदे की अपील का नोटिस लगाया। वहीं गुज़श्ता कुछ माह से दीवान शाह दरगाह मुकम्मल तौर पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। बोर्ड ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और काफ़ी अच्छे ढंग से काम हो रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ पे पिछले ट्रस्ट वालों ने ₹1 पावर बिल नहीं भरा, जिसकी वजह से आज ₹94 बिल हो गई है। तो इसका अखराजात बढ़ते जा रहा है। मैं वक्फ बोर्ड के लोगों जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लोग अपने ढंग से अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और इसका अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। 57 एकड़ ज़मीन है, 57 एकड़ ज़मीन 1 इंच का भाड़ा भी नहीं आता दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह को। कब तक पेटी के ऊपर और मस्जिद की जो है झोली के ऊपर और चंदा पोटिंग पर कब तक इसका अखराजात चलेगा? तो मैं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से मांग करता हूँ कि ये जो भाड़े नहीं दे रहे, ये जो जमीनात के भाड़े नहीं दे रहे, उनको पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक बार फिर आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत के एमएलएस की बगावत का रद्दमल रास्ते पर देखने को मिल रहा है। शिवसैनिक रास्ते पर उतर गए हैं और उद्धव ठाकरे हुकूमत की मुकम्मल ताईद और हिमायत का दम भर रहे हैं। औरंगाबाद में सैकड़ों शिवसैनिकों ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और बागी अरकान असम्बली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर शिवसेना की खवातीन विंग की अरकान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और उनके आंसू निकल आए। शिवसेना लीडरों का कहना है कि सेना की असल ताकत अवाम है और अवाम उद्धव ठाकरे के साथ है। सेना लीडरों ने बागी अरकान असम्बली से अपील की कि गलती का इजाला हो सकता है, शर्त है कि वो शिवसेना से वाबस्ता रहें। उद्धव जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव जी तुम संघर्ष ठाकरे यांचा उद्धव सब तुम संघर्ष करो। उद्धव जी के नेतृत्व पे हमको विश्वास है। कोई लोग इधर उधर जाने का प्रयास कर रहे होंगे, वो हमारे कलीग है, सहकारी है। उनको भी विनंती आह्वान हम बार बार करेंगे कि आप शिवसेना से ही जुड़े रहिए। आप पुराने सब कार्यकर्ता हैं और इसलिए संभाजीनगर की जनता किस तरह शिवसेना के पीछे ये आप देख सकते हैं। हमने तो सिर्फ एक कॉल किया है न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इतने लोग आए हैं। हम अगर कोई प्रयास करते तो यहाँ जगह नहीं रहती, इतने लोग आ सकते थे। लेकिन हम यही चेतावनी देते हैं कि आज हम संभाजीनगर में आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले वक्त हम हर मतदार संघ में, हर तहसील की जगह भी हम आंदोलन करने जाएंगे। ये जो आमदार चुन के आए हैं, इनको सब शिव सैनिकों ने और पदाधिकारियों ने और मतदारों ने, वोटर्स ने एक निष्ठा से उनको चुन के दिया है। आज उन्होंने उनकी निष्ठा बीक दी है, उन्होंने उनकी निष्ठा ग्रहण रखी है। इन गद्दारों का हम हमारी भाषा में निषेध करते हैं। इन गद्दारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तुम्हारे साथ आदरणीय बाला साहेब ठाकरे और उद्धव साहब, आप हमारे पक्ष प्रमुख है और बाला साहब के विचारों पे शिवसेना चलती है। जो आज तक निष्ठावान कार्य करते हैं इस पक्ष में, साहब तुम चिंता मत करो, शिवसेना महिला आघाड़ी आपके साथ में है, तुम्हारी महिला साथ में है। आप सिर्फ आपकी तबियत के तरफ ध्यान दो। औरंगाबाद के एक पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। यह वाकया जिनसी पुलिस स्टेशन में पेश आया। जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर सुनील केंद्रे ने एमजीएम अस्पताल में जेर इलाज हैं। काबिल जिक्र बात है कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि पुलिस एहलकार ही है। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमले की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। मामले की जांच जारी है। इस वाकये से महकमा पुलिस में खलबली मच गई है। एमआईएम अमरावती के एक वफ्द ने बल्दिया कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें एमआईएम ने मुतालबा किया कि शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बारिश के मौसम में चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में इन इलाकों के राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम इस मरतबा इलाके के लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इन इलाकों में जल्द अज जल्द मोरम डाला जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात दूर हों। आज हम यहाँ पे आयुष साहब के पास में आए हैं। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बारिश की वजह से जो दिक्कतें बढ़ चुकी है,
उसके लिए हम यहाँ आयुक्त साहब को बोलने के लिए आए थे कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जो है मुरम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई इलाके ऐसे हैं जो कीचड़ में, जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे नालियाँ नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों को घर तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे आयुक्त साहब को जो है निवेदन देने के लिए आए थे MIM अमरावती की तरफ से कि आप जो है हमारे इलाके में जल्द से जल्द मुरम का जो है योजना आप कीजिए, एक पूरा नियोजन बनाइए और मुरम पूरे एरिया में शुरू कीजिए, जिसकी वजह से लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है उससे लोगों को आसानी हो, क्योंकि अब पानी जो है बहुत ज़्यादा अब शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से जल्द से जल्द मुरम अगर ये लोग डाल देंगे तो लोगों को उसकी आसानी होगी।